जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी के बाद जो बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनकी अभी ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं जो दोस्तों बहुत खुद को जो डिमोटिव महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम कहाँ फंस गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो भाग गए हैं ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, मेरी बात होती रहती है, बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं, तो उसी विषय में आज आपसे इससे बात करूंगा कि आप क्यों इतना डिमोटिव हो रहे हैं, क्यों आप इतना निराश हो रहे हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज दीपावली का पावन उत्सव है और दिवाली दोस्तों प्रतीक है असत्य पर सत्य की जीत का। ठीक है, जैसे दिवाली के पर्व पे क्या है, जो हम दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, तो वो क्या है, अंधकार को मिटाती हैं। तो वैसे ही मैं कामना करता हूँ जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी उम्मीदवार जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मेरे भाई हैं भारतीय सेना के अंदर, सीएपीएफ के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार हैं, उनके परिवार में जो उनके जीवन में जो अंधकार है वो दूर हो और उनके जीवन में क्या है, उजाला हो। तो सभी को क्या है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे, मेरी बात होती रहती है, बच्चों से क्या मैसेज करते हैं, उनके माता पिता भी हमसे बात करते रहते हैं कि सर हमारा बच्चा भर्ती हो गया है, खुद को बहुत ही डिमोटिव महसूस कर रहा है या फिर वहां से छोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, कुछ दिनों का जैसे कुछ समय होता है ना, कुछ समय होता है, ये क्या आप एक सिविल माहौल से एक फौजी माहौल में गए, इसलिए थोड़ा सा आपको वहां पे लग रहा है। ऊपर से क्या है, कभी आपने घर पे काम नहीं किया है, वहां पे क्या है, आपको काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो काम करवाया जा रहा है दोस्तों, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा रहा है कि आपने काम करना ही करना है, कि आप मर गए, लुट गए, बिल्कुल फौज छोड़ने को तैयार हैं। थोड़ा सा आपने मन के अंदर पॉजिटिव वो रखना है ना। आप इतनी मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, आप सिविल में देखेंगे, मेरे साथ साथियों बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी 27 साल 30 साल के जो उम्मीदवार हैं, वो भी क्या है, भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू की भर्ती आती है, तो उसमें काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मेरी बात होती है, वो भी बेचारे बहुत अनुभवी हैं। कई ऐसे हैं जो बोलते हैं सर कहीं बस नौकरी लग जाए, परेशान हो गए हैं जीवन से, बेरोजगारी इतनी है, कहीं जॉब नहीं मिल रही, इतने पढ़े लिखे हैं, कहीं छोटी मोटी काम कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आपने क्या है, थोड़ा धैर्य रखना है, कोई संयम रखना है थोड़ा सा। ये जो आपका टाइम है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम है और आपका जो ट्रेनिंग का टाइम है 9 महीने, ये कट जाने के बाद दोस्तों आपका क्या है, जीवन मतलब फिर आपको इतनी तंगी महसूस नहीं होगी, आप उसमें ढल जाएंगे। देखिए, आपने भारतीय बेल्ट फोर्सेस को चुना है ना, तो आराम तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं। अगर आपने भारतीय बेल्ट फोर्सेस को अपने जीवन के रूप में चुना है, अपने भविष्य के रूप में चुना है, तो वहां आपको कोई बिस्तर पे नहीं सुलाएगा, आराम आपको कोई नहीं देगा, काम आपको करना पड़ेगा, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों क्या है, ड्यूटी आप ये इतना नेगेटिव पता नहीं क्यों हो जाते हैं कि नहीं मेरी तो ड्यूटी लग रही है, मुझसे कोई घास कटवा रहा है, नाली सफाई करा रहा है। अरे क्या है, करते रहो। सिविल में कहाँ नौकरियां हैं ये बताओ। सिविल में एक 10वीं पास जो एक उम्मीदवार है, या फिर एक 12th पास भी बच्चा है, या फिर स्नातक इसने किया है, उसको स्टार्टिंग 30-35 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रही है। कौन दे रहा है सिविल में? सिविल में आप अच्छे इंजीनियरिंग किए हुए लड़के 20-20 हज़ार, 20 हज़ार 15 हज़ार में धक्के खा रहे हैं, और 10th पास का तो कोई खाना ही नहीं है। जिसने 10th पास 12th पास है, वो कहीं फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, सिलाई पैकिंग कर रहा है, उसको 10-12 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अभी कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो एक नीचे कमेंट कर रहा है कि छोड़ दो, बीएसएफ की नौकरी बहुत खराब है, आप अपना बिजनेस शुरू करो। अरे भाई, अगर इतने आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते, अगर आप इतने बड़े उद्योगपति के वो होते, तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म थोड़ा ना भरते, ठीक है ना। आप हम में से अगर कोई इतना बड़ा मतलब पैसे वाला बच्चा होता, या फिर हमारे घर वाले इतने पैसे वाले होते, तो हम भारतीय सेना में क्यों जाते भर्ती होने के लिए, एसएससी जीडी का फॉर्म क्यों भरते? हम कहीं इंजीनियरिंग कर रहे होते, है ना, या फिर एमबीबीएस कर रहे होते। तो आप लोगों ने दोस्तों, यही मैं आपको सलाह दूंगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये जो आपका समय है, ये बहुत ही जल्द कट जाएगा। हमेशा आपने कोई भी आपको काम, जो आपके साथी होंगे, है ना, उनको देख के आपने अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। डिमोटिव नहीं होना, उस चीज को फील मत करो कभी भी कि मुझसे काम करवा रहे हैं, मुझसे झाड़ू लगवा रहे हैं, मुझसे घास कटवा रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे लंगर में भेज दिया सब्जी काटने के लिए। तो उस चीज को आपने फील नहीं करना है, खुश होकर नहीं यार मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक क्या होता है दोस्तों? ऑलराउंडर होता है वो, समझ रहे। अब एक सेना के अंदर एक सैनिक है, वो ऑलराउंडर होता है, उसको हर काम करना सिखाया जाता है, समझ रहे। क्यों सिखाया जाता है? कल के दिन परिस्थितियां ऐसी होंगी, अभी आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आपको रगड़ा भी मिलेगा,
है ना, आपके साथ ऐसे ऐसे सलूक किए जाएंगे, आपको रगड़ा मिलेगा, आपको गाली मिलेगी, हो सकता है कहीं उस्ताद आपको एक आधा डंडा भी मार दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ किसी की, मान लीजिए मैं उस्ताद हूँ तो मेरी आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी है, नहीं। वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि जब आपकी ट्रेनिंग हार्ड होगी, जब आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, तो कल के दिन आप जब बॉर्डर इलाके में ड्यूटी पे जाएंगे या फिर कल के दिन अगर लड़ाई लग गई तो उस समय दोस्तों वो आपकी जान को बचाएगा। ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना लड़ाई के दौरान क्या है, आपके लहू को यानी कि खून को बचाएगा। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को माइंड सेट करना है। ये सारा एक माइंड गेम होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारा एक माइंड गेम है दोस्तों। अगर आपने अभी छोड़ दिया, या फिर जो बच्चा भाग के चला गया, मान लीजिए एक बच्चा क्या है, भाग के चला गया, छोड़ दिया उसने, ट्रेनिंग से पहले भाग गया, अब उसके जब वो गांव में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको लोग, क्या जीवन भर के उसका नाम ही हो गया भगोड़ा। वो जब तक अब जीवित रहेगा तो उसको एक ही नाम से संबोधित किया जाएगा, भगोड़ा। उसके घर वाले, शर्म की बात है यार। आप लोग या तो ज्वाइन करो मत या फॉर्म भरो मत। अगर आपने फॉर्म भरा है सारा उसको जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, उसको निभाने का, उसको करने का। आप बताइए, भाग जा रहे फौज छोड़ के, आपको जिंदगी भर जो आपकी क्या इज्जत है आपकी। तो दुनिया में दोस्तों लोग सिर्फ नाम के लिए मरते हैं, समझो। फौज की नौकरी क्या है, एक नाम है। आप खुद इतना मतलब डिमोटिव होके भाग जा रहे हैं छोड़ के, डर के, हरासमेंट है, मेरा मन नहीं लग रहा है, परिवार से दूरी, सब हो जाता है। धीरे धीरे आपको आदत डालो उसकी, थोड़ा। अब आजकल के जमाने में क्या है, परिवार से दूरी कैसे लगेगी, फोन है, फोन पे बात करो। जब आपको खाली टाइम होता है, लाइन में आप आते हैं, उस टाइम अपने फैमिली से बात करो। आजकल कहाँ दूरी लगती है, पहले होती थी दूरी। जब हम लोग भर्ती हुए थे, चिट्ठियां लिखते थे। जब चिट्ठी लिखते लिखते, वो जब चिट्ठी लिखी तो तब तक हमारी ट्रेनिंग आधी हो गई, जब तक उसका जवाब आया। दूसरी चिट्ठी लिखी तो तब तक ट्रेनिंग खत्म ही हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपने अपने जो घर वाले हैं उनकी इज्जत रखनी है। आपके जो माता पिता हैं उन्होंने क्या है, कुछ सपने देखे हैं आपके लिए, उनकी अपने लिए क्या आपको तंगी लग रही है, लेकिन आपके माता पिता ने जो आपके लिए तंगी झेली है उसको कौन देखेगा। आप बोल रहे मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तंगी लग रही है, छोड़ के आ रहा हूं। फिर माता पिता, कई बच्चे हैं उनके माता पिता मुझसे बात करते हैं तो उन्होंने, वो बोलते सर हमने कितनी मेहनत से इसको पढ़ाया लिखाया, वो जानते हैं। आप उनकी मेहनत को भी तो देखो कि उन्होंने आपको कितने मुश्किल से पढ़ाया है लिखाया है, उनका संघर्ष देखिए। ठीक है, तब आपको दोस्तों हमेशा आपने जो जॉब करनी है, अच्छे मन से अपने माता पिता को, जो उनका नाम है उसको याद रखिए। ठीक है ना, ठीक है, तो अच्छे से नौकरी करिए। ऐसा कुछ नहीं, जब आप आज के टाइम में आप एक बार लग गए हैं ना, कोई किसी की पारिवारिक स्थिति खराब है तो आप बाद में छोड़ सकते हैं। आपका जब घर अच्छा हो गया, कुछ पैसे कमा तो लीजिए। अभी तो आप भर्ती हुए हैं, भर्ती हुए नहीं, एक तनख्वाह भी नहीं ली, भाग गए छोड़ के, बताओ, भाग दिए, भगोड़े हो गए। अरे यार, कुछ सब्र रखो, कुछ जज्बा रखो अपने अंदर, देश सेवा, देश प्रेम का। ठीक है, हम तो आज भी बोलते हैं हम रिटायर हो गए, लेकिन हम आज बोलते हैं कि सेना जब भी हमें बुलाएगी हम शौक से जाएंगे, वहां पे वॉलंटियर होके जाएंगे, अगर देश को कभी हमारी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, आप लोगों के मन में मेरी बहुत बच्चों से बात होती है, बस बिल्कुल मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, बस भर्ती हो गए। और पहले जब फॉर्म आया था बस दिन रात तैयारी कर रहे थे कि नहीं मैंने एसएससी जीडी निकालना है निकालना है। अभी निकल गए, ज्वाइनिंग हो गई तो भाग रहे छोड़ छोड़ के। क्यों भाई, ऐसा मत करो। अगर जो भी बच्चा है पहले से अपना मोटिव रखो, नहीं मैंने भर्ती होना है, जोश रखो, जज्बा रखो, वहां पे जाके कमांडो कोर्स करो। क्या है साला, बस ट्रेनिंग हुई, घास कटाया एक दिन, नाली साफ कराई, दूसरे दिन भाग गया बटालियन से, क्या फायदा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से नौकरी करनी है। और किसी भी जो भी कैंडिडेट है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएससी जीडी के द्वारा जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो दोस्तों अगर आप अभी भी डिमोटिव हो रहे हैं तो कभी भी क्या है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझसे। अगर आप 15 मिनट अगर आप बात करेंगे तो आपको जो मन का वो है वो बिल्कुल बदली हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और वीडियो अगर मैं इस सब्जेक्ट पे अगर बोलने लगूंगा तो दोस्तों वीडियो का 1 घंटा 2 घंटे की बन जाएगी। ठीक है ना, लेकिन वीडियो लंबी ना बने, इसलिए मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं। और दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।